हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चाकित मार्क को ऑर्डर देता है कि वो उस बंदे को मारे, पर मार्क उस बंदे को नहीं मारता और चाकित के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अगर किसी ने भी थाना को छूने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो चाकित ये बात सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है। आगे ये बात निक के पास जाती है तो निक ये बात सुनकर तो पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। तो मार्क कहता है मुझे नहीं लगता कि इन सब के पीछे थाना का हाथ है। मैं इस मामले की जब तक जांच नहीं कर लेता मैं तब तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो चारिन इस बात पर हंसने लगती है और कहती है ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी को मारा नहीं है, तुम्हारी माँ की मौत भी तो तुम्हारी वजह से हुई थी ना, क्या तुम भूल गए? तो मार्क जैसे ये सुनता तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो निक को चारिन पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे डराने लगता है। तो चारिन भी चुप नहीं रहती और कहती है वो तुम्हारी चहेती प्रेमिका का बेटा है, इसलिए तुम उसे कुछ भी नहीं कहते ना, उसकी सारी बातें तुम चुपचाप सुन लेते हो। वो तो तुम्हारी विरासत का भी हकदार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे अपना वारिस बनाना चाहते हो। आखिरकार मेरे बेटे में क्या कमी है? वो तुम्हारे सारे ऑर्डर मानता है और वो तुम्हारे हर काम में खड़ा उतरता है, लेकिन तुम कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से तुम मार्क को देखते हो। और इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो निक भी चारिन को कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने कभी भी अपने दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं किया, मैंने उनके काबिलियत के हिसाब से ही उन्हें काम सौंपा है। और रही मार्क की मॉम की बात, तो मैंने तुम्हें कि मार्क की मॉम के बारे में कुछ भी गलत मत कहा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और रही मार्क की बात, तो उसमें वो सारी काबिलियत है जो इस कंपनी के लीडर में होनी चाहिए, और ये बात अपने भेजे में डाल लो। और निक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो चारिन को बहुत ही गुस्सा आता है और बेचारी खूब ड्रिंक करती है और वो नशे की हालत में मार्क के माँ की कब्र के पास जाती है और उसके कब्र पर खूब तोड़फोड़ करने लगती है और मार्क की माँ को खूब बुरा भला भी कहने लगती है कि तभी वहाँ पर निक आ जाता है और चारिन को ये सब करने से रोक देता है और उसे खूब डांटता भी है। तो चारिन को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम मेरे बेटे को इसलिए अपना बेटा नहीं समझते ना क्योंकि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो आज तुम उसे उस गद्दी पर बैठाते जहाँ पर तुम मार्क को बैठाना चाहते हो। मार्क तुम्हारा अपना बेटा है, इसलिए तुम उसे इतना प्यार करते हो और मेरे बेटे को इग्नोर करते हो। क्या मैं ये सब नहीं समझती? और चारिन नशे की हालत में चाकित के सामने अपना मुंह खोल देती है। तो चाकित जैसे ये सुनता है कि निक उसका पापा नहीं है, उसके पैर तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो चाकित अपने पापा से पूछ आखिरकार मॉम क्या कह रही है, क्या आप मेरे पापा नहीं है? अगर आप मेरे पापा नहीं है तो कौन है मेरे पापा? तो निक उसे कुछ भी नहीं बताता और चाकित इतना बड़ा सच जानकर तो पूरी तरह टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क अपनी मॉम की मौत को याद करता है। एक्चुअली मार्क की मॉम मार्क के साथ ही रहा करती थी और दोनों साथ में बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन मार्क का खिलौना बीच रोड पर गिर गया था, तो मार्क की मॉम उसे उठाने के लिए बीच रोड पर जैसे गई कि तभी उधर से एक गाड़ी आकर उन्हें ठोककर चली गई, जिस चक्कर में मार्क की मॉम की मौत हो गई। तो मार्क को लगता है कि उसकी मॉम की मौत उसी की वजह से हुई है। अगर उसने उस दिन खेलने की जिद ना की होती तो आज उसकी मॉम जिंदा होती और उसके पास होती। तो मार्क अपने भयानक पास्ट को याद करके बहुत ही पैनिक हो जाता है और बेचारा बहुत ही डरा हुआ रहता है कि तभी उधर से बेली आती है मार्क से मिलने के लिए। और मार्क की ऐसी हालत देखकर बेली भी परेशान हो जाती है, पर वो उसका साथ नहीं छोड़ती और मार्क को कंपनी देती है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। तो मार्क को भी अच्छा लगता है बेली का साथ पाकर और दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर चकित भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो बेचारा का खून तो पूरी तरह खोल जाता है, क्योंकि चकित को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि निक मार्क का बेटा है और वो निक का कोई भी नहीं लगता। तो चकित ठान लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो मार्क की लाइफ को हेल बना कर रहेगा। अगली सुबह जब चारिन का नशा उतरता है और उसे रात के बारे में पता चलता है कि उसने नशे की हालत में क्या क्या कारनामे किए हैं, तो बेचारी ये सब सोचकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। तो उसे अपना बेटा बहुत ही अजीब हालत में मिलता है। तो चारिन उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका ख्याल रखती है। आगे जब चकित को होश आता है तो वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिरकार उसका बाप कौन है, पर उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बाप कौन था, अभी सिर्फ ये मायने रखता है कि तुम निक के बेटे हो और तुम्हारे ऊपर निक का हाथ है। इसलिए इन सब में अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो कि तुम्हारा बाप कौन था, बस तुम इस पर फोकस करो कि तुम्हें ये कंपनी कैसे हासिल करनी है। और चारिन अपने बेटे को कंपनी हासिल करने का ऑर्डर देती है ताकि वो सबको नीचा दिखा सके और सबसे आगे बढ़ सके। अगले बेली को एक कैफे में नौकरी मिल जाती है, वो भी मार्क की वजह से। और बेली को ये बात पता होती है कि ये नौकरी उसे नाई नोई की वजह से मिली है।
पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताती और उस कैफे में मन लगाकर काम करती है। इधर यांग भी मार्क के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मई कहती है अगर मैं इस प्रोजेक्ट में सफल हुई तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे और मैं जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ मैं वैसी लाइफ जी सकूँ। तो यांग कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम इस प्रोजेक्ट में असफल रही तो तुम्हें मार्क से शादी करनी होगी। तो मई अपने पापा की शर्त को मान लेती है। दूसरी तो मई भी उस कैफे में आती है बेली को पटाने के लिए और मार्क के सामने जान जानकर बेली के करीब जाने की कोशिश करती है। तो मार्क को बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी वहाँ पर पोंग भी आ जाता है और मई को ये सारी हरकत करते हुए देख लेता है। तो पोंग को मई पर डाउट होने लगता है, पर मई उसके डाउट का कचुम्बर बनाकर बेली के करीब रहती है और बेली भी मई को सपोर्ट करती है और वो पोंग का साथ नहीं देती। आगे चकित बेली को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो बेली भी उसका डटकर सामना करती है और कहती है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं नाई नोई के खिलाफ नहीं जाऊंगी। नाई नोई मेरा मसीहा है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो मेरे सामने नहीं आना चाहता तो शायद उसका कोई रीजन होगा, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी, समझे। तो चकित को ये सब सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है। आगे पोंग भी मई को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटता और वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है और मई से उस ब्रासलेट को लेने की कोशिश करता है, पर मई वो उसे ब्रासलेट देते ही नहीं। तो पोंग उसकी गाड़ी को अपने पास रख लेता है और मई को धमकी देता है कि जब तक वो उसे उसका ब्रासलेट नहीं लौटाएगी तब तक वो उसे उसकी गाड़ी रिटर्न नहीं करेगा। तो बेचारी मई ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो हार नहीं मानती। अगले दिन मई पुलिस लेकर पोंग के गैरेज पर जाती है और पुलिस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। तो बेचारा पोंग ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। तो मई कहती है मैं तुम्हें एक शर्त पर ही छुड़वा सकती हूँ, अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगो तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो बेचारे पोंग को मई के सामने झुकना ही पड़ता है और वो उससे माफी मांगता है। तो मई ये सब देखकर खुश हो जाती है और वो पोंग को छोड़ देती है।